नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 6 दिसंबर बुधवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। राजस्थान बंद का असर शुरू, नहीं खुले स्कूल कॉलेज। इंडिया गठबंधन में उथल पुथल के बीच 4 देशों की यात्रा पर जाएंगे राहुल। राजस्थान में पहली बार सीएम का इंतजार, आज फैसला संभव। सीएम का ऐलान, 2-3 दिन में 2 डिप्टी सीएम बनाना संभव। और टीएमसी विधायकों पर मोदी शाह के अपमान के आरोप में पुलिस में शिकायत। और अब खबरें विस्तार से। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी समेत 2 लोगों के मामले में आज राजस्थान में तनाव का माहौल है। प्रदेश भर में सर्व समाज समेत अन्य कई समाज के प्रतिनिधियों ने पूरे प्रदेश में बंद का आह्वान किया है। प्रदेश भर में कई जिलों में स्कूल कॉलेज बंद होने की सूचनाएं आ रही हैं। स्कूली छात्रों के परिजनों को बंद का मैसेज देर रात से ही भेजा जा रहा है। यहां तक कि कई स्कूलों में शिक्षकों तक को नहीं बुलाया गया। इस बीच राजस्थान के डीजीपी उमेश मिश्रा ने आज प्रदेश भर में जनता से शांति की अपील की है। इस बीच देर रात 2 आरोपियों को अरेस्ट होने की जानकारी भी मिल रही है। परिजनों ने देह लेने से इनकार करते हुए मेट्रो मास अस्पताल के बाहर धरना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी अपनी 6 दिवसीय विदेश यात्रा के दौरान इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया और वियतनाम जाएंगे। कांग्रेस पार्टी के सूत्रों का कहना है कि राहुल की विदेश यात्रा सुनियोजित थी, ऐसे में उनके दौरे पर सवाल नहीं उठना चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 9 दिसंबर से 14 दिसंबर तक इंडोनेशिया सहित 4 देशों की यात्रा पर जाएंगे। उनकी विदेश यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब संसद का शीतकालीन सत्र जारी है। यही नहीं, इसी हफ्ते विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए हैं, जिनमें पार्टी को हिंदी पट्टी के 3 अहम राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में करारी हार झेलनी पड़ी है। इसके अलावा विपक्षी गठबंधन इंडिया में जारी अनबन के कारण पार्टी को बुधवार को होने वाली बैठक टालनी पड़ी है। इस अहम मौके पर राहुल की विदेश यात्रा पर सवाल उठ रहे हैं। राजस्थान में भाजपा ने बहुमत हासिल किया है, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा तय न होने की वजह से राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव का रिजल्ट घोषित हुए 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक मुख्यमंत्री को लेकर असमंजस बरकरार है। अभी तक बीजेपी विधायक दल की बैठक और सीएम के नाम को लेकर कोई फैसला नहीं हो पाया है। दिल्ली से लेकर जयपुर तक इस मुद्दे पर अंदर खाने बैठकें और मंथन चल रहा है। बीजेपी नेता जल्द राजस्थान सीएम के नाम पर फैसला होने का दावा कर रहे हैं। राजस्थान बीजेपी में ये पहला मौका है जब मुख्यमंत्री को लेकर असमंजस बना है। 2003, 2008, 2013 और 2018 के विधानसभा चुनाव में वसुंधरा राजे पहले से सीएम चेहरा घोषित थी, इसलिए असमंजस नहीं हुआ। भाजपा में विधायक दल की बैठक 2-3 दिन में संभव है। संसदीय बोर्ड से सीएम का नाम लाने वाले पर्यवेक्षक 1-2 दिन में नियुक्त किए जाएंगे। पार्टी सूत्रों के अनुसार पीएम नरेंद्र मोदी के स्तर पर संसदीय बोर्ड के सदस्य सीएम का नाम तय करेंगे। इसमें उन चेहरों पर चर्चा होगी जिनकी स्वीकार्यता हो और लोकसभा चुनाव में फायदा मिले। इस बीच दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से अलग अलग सांसदों ने मुलाकात की। सीएम पद के लिए वसुंधरा राजे, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, गजेंद्र सिंह, अश्विनी वैष्णव और ओम माथुर व ओम बिरला सहित कई नाम चर्चा में हैं। कोलकाता में भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का अपमान करने के आरोप में 60 तृणमूल कांग्रेस विधायकों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। भाजपा विधायक और राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया है कि ऐसा दुस्साहस बार बार किया गया, इसलिए पुलिस में 2 शिकायतें दर्ज कराई गई है। ये घटनाक्रम तब सामने आया जब राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने ममता चोर लिखे टी-शर्ट पहनकर विधानसभा पहुंचने वाले भाजपा विधायकों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। मामले में कोलकाता के विभिन्न थानों में 2 शिकायतें दर्ज की गई है। राजस्थान में नई सरकार के गठन के लिए गहमा गहमी जारी है। इस बीच पिछली योजनाओं को लेकर स्थिति भी कुछ स्पष्ट हो रही है। पार्टी सूत्रों के अनुसार जनहित की विभिन्न योजनाएं जारी रखते हुए भाजपा सरकार संभवतः लोकसभा चुनाव से पहले अपनी घोषणाएं लागू कर देगी। पीएम नरेंद्र मोदी कह भी चुके हैं कि जनहित की कोई योजना बंद नहीं होगी। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने के संकेत भी दिए थे। पुरी ने कहा था कि सर्वाधिक वैट के चलते अकेले राजस्थान में 22 राज्यों के बराबर राजस्व मिला था। भाजपा की सरकार आने पर वैट कम करेंगे। इससे लोगों को पेट्रोल डीजल पर 11.5 रुपए तक की राहत मिल सकेगी। सिलेंडर के दाम में भी कमी आ सकती है। राजस्थान के कुछ इलाकों में बर्फ जमा देने वाली सर्दी शुरू हो गई है। बीती रात न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस गिरकर माइनस में आ गया। हिल स्टेशन माउंट आबू में बुधवार सुबह न्यूनतम तापमान माइनस में दर्ज हुआ, जो इस सीजन का सबसे कम तापमान रहा। यहाँ पेड़ की पत्तियों, घास के मैदान और फूलों पर बर्फ जम गई। गाड़ियों की छत, कांच पर ओस की बूंदें जमकर बर्फ में तब्दील हो गई। सीकर में बुधवार को सुबह सीजन का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया। यहाँ तापमान गिरकर 4.9 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। सीकर में बुधवार को सुबह सीजन का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया।
अडानी ग्रुप के शेयर्स में तेजी के चलते गौतम अडानी की कुल संपत्ति में भी तगड़ा इजाफा हुआ है। दुनिया के अरबपतियों के एक दिन की कमाई में वो नंबर 1 पोजीशन पर है। उन्होंने मंगलवार को अपनी संपत्ति में 12.3 अरब डॉलर जोड़े। इस उछाल के बाद अब वो ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स में 15वें नंबर पर पहुंच गए हैं। उनके पास अब 82.5 अरब डॉलर की कुल संपत्ति है। इससे पहले मंगलवार को उनकी संपत्ति 4.41 अरब डॉलर का इजाफा हुआ था। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से पहले गौतम अडानी दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स बन गए थे। बंगाल की खाड़ी से 2 दिसंबर को उठा साइक्लोन मिचोंग आंध्र प्रदेश तट से टकराकर उत्तर की ओर बढ़ गया है। मौसम विभाग के मुताबिक तेलंगाना पहुंचते ही साइक्लोन कमजोर पड़ गया। 5 दिसंबर को दोपहर 1 बजे तूफान ने बापटला में नेल्लोर मछलीपट्टनम के बीच लैंडफॉल किया था। इस दौरान 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली और तेज बारिश हुई। तूफान का सबसे ज्यादा असर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में हुआ। आंध्र प्रदेश के आईएमडी ऑफिस की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार मिचोंग के चलते 194 गांव और 2 शहरों के लगभग 40 लाख लोग प्रभावित हुए। वहीं 25 गांव में बाढ़ आई। चुनाव में सरकार की ओपीएस योजना भी कांग्रेस के काम नहीं आई। सरकार को ओपीएस के ब्रह्मास्त्र से जीत की उम्मीद थी, लेकिन ये विफल साबित हुआ है। कांग्रेस को कर्मचारी वर्ग से 90% वोट की उम्मीद थी, लेकिन पोस्टल वोट से सिर्फ 57% ही वोट दिया गया। जयपुर की 19 विधानसभा सीटों पर पोस्टल वोट की बात की जाए तो कांग्रेस प्रत्याशियों को 22,411 वोट मिले, भाजपा प्रत्याशियों को 16,874 मिले। सबसे अधिक पोस्टल वोट झोटवाड़ा में कांग्रेस के अभिषेक चौधरी को 1691 और सबसे कम 210 शाहपुरा में भाजपा प्रत्याशी उपेंद्र यादव को मिले। चीन में फेफड़े फुलाने वाली रहस्यमयी बीमारी को लेकर अलर्ट के बाद तैयारी के बीच राजस्थान में डिप्थीरिया के मरीजों के लिए एंटी डिप्थीरिया सीरम की कमी ने सिस्टम की पोल खोल दी है। खरीद में देरी के कारण पूरे प्रदेश के सभी जिलों में एंटी डिप्थीरिया सीरम की कमी ने मरीजों पर संकट बढ़ा दिया है। सीरम की जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में 40 और करौली में 5 वायल बची है। अलवर में लगातार आ रहे डिप्थीरिया के मरीजों के इलाज के लिए 5 वॉयल जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल से मंगवाई गई है। एक मरीज के इलाज के लिए 10 से 12 वॉयल की जरूरत होती है। अगर अब नए मरीज आए तो उन्हें जयपुर ही रेफर करना पड़ेगा। अहमदाबाद से दुबई जा रही स्पाइस जेट की एक फ्लाइट को मेडिकल इमरजेंसी के कारण पाकिस्तान के कराची डाइवर्ट करना पड़ा। स्पाइस जेट ने बताया कि स्पाइस जेट बोइंग 737 फ्लाइट SG-15 में एक पैसेंजर की तबीयत खराब हो गई, जिसके कारण एयरक्राफ्ट को कराची लैंड कराया गया। इससे पहले 23 नवंबर को हैदराबाद जाने वाले इंडिगो की एक फ्लाइट में एक पैसेंजर की तबीयत बिगड़ने पर पाकिस्तान की कराची में इमरजेंसी लैंडिंग की गई थी। हालांकि अस्पताल में पैसेंजर को मृत घोषित कर दिया गया था। जयपुर में बीजेपी विधायक दल की बैठक 8 दिसंबर को हो सकती है। बताया जा रहा है कि इसी दौरान विधायक दल का नेता भी चुना जाएगा। हालांकि नाम दिल्ली से तय होगा। पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष अरुण साव फिलहाल दिल्ली में ही हैं। इधर डॉक्टर रमन सिंह ने प्रशासनिक अफसरों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अफसर बैक डेट में फाइल साइन नहीं करें। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। इसमें लिखा है कि कुछ सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश के कुछ अधिकारी महत्वपूर्ण फाइलों को बैक डेट में स्वीकृत कर रहे हैं। वहीं पाटन सीट से भूपेश बघेल के खिलाफ बीजेपी प्रत्याशी रहे दुर्ग सांसद विजय बघेल ने आयोग से शिकायत करते हुए उनका निर्वाचन रद्द करने की मांग की है। उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल में बाराबंकी अयोध्या कैंट शाहगंज जाफराबाद खंड पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते कोटा पटना एक्सप्रेस 3 दिन बदले रूट से चलेगी। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक रोहित मालवीय ने बताया कि गाड़ी कोटा पटना एक्सप्रेस 3 ट्रिप 10, 14 और 15 दिसंबर को अपने प्रारंभिक स्टेशन से रवाना होकर बदले हुए रूट लखनऊ, सुल्तानपुर, जाफराबाद होकर जाएगी। उत्तर मध्य रेलवे आगरा मंडल के मथुरा स्टेशन पर यार्ड रिमॉडलिंग के तहत नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते कोटा से रवाना होने वाली 4 ट्रेनों को निरस्त किया गया है। कोटा हजरत निजामुद्दीन कोटा जनशताब्दी एक्सप्रेस कोटा से 27 दिसंबर, 1 जनवरी और 3 जनवरी और 9 से 31 जनवरी और 1 से 5 फरवरी को दोनों दिशाओं में निरस्त रहेगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 9 दिसंबर को एक दिन के दौरे पर बांसवाड़ा गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय में आएंगे। इस दौरान वे विश्वविद्यालय के शिक्षकों और विद्यार्थियों से संवाद करेंगे। कुलपति प्रोफेसर केशव सिंह ठाकुर ने बताया कि पिछले दिनों उपराष्ट्रपति से विश्वविद्यालय के विकास और भविष्य की योजनाओं को लेकर एक शिष्टाचार मुलाकात की थी। इस दौरान विश्वविद्यालय के शैक्षणिक और भावी योजनाओं के संबंध में विस्तृत चर्चा के दौरान उपराष्ट्रपति से विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों और शिक्षकों के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित कराने का प्रस्ताव रखा था। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।